ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी भगवान आत्मा ओम नमः। जे स्वरूप समझा विना पाम्यो दुख अनंत समझाव्यू ते पद नमो श्री सदगुरु भगवन। ध्यान के ऊपर चर्चा करने का प्रयास कर रहे हैं। ध्यान का ध्येय जो मैं स्वयं ही हूँ, मैं आत्मा, उसको साद्वात के शैली से और अनेकांत की शैली से जानने का प्रयास करना है। नए निक्षेप के आधार पर, अपेक्षाओं के आधार पर सही तरीके से समझना है और सही समझ के अनेक में जो एकांत है, ऐसे सम्यक एकांत तक हमें पहुंचना है। सत असत की परिभाषा हमने देखी। जीव के अपेक्षा से पुद्गल असत है और पुद्गल यानी शरीर की अपेक्षा से जीव असत है। यानी एक ही वस्तु में सत और असत भी रहा हुआ है। ये अनेकात्मक स्वरूप है और ऐसे अनेकात्मक वस्तु स्वरूप को समझना चाहिए और अनेकांत से ही आप राग से वैराग की ओर जा सकेंगे, क्योंकि मार्ग ही वैराग्य का है। यदि कोई कहे कि हमें वैराग्य तो नहीं चाहिए, संसार के सुख समृद्धि में भी रमणता करनी है, तो पूरा राग का ही तो विषय है। राग से हटने की बात, वैराग्य में स्थिर होने की बात, तब जाके तो आत्मा की आगे बात होती है। मात्र आत्मा परमात्मा की बातें करने से आत्मा मिलने वाला नहीं है। इसलिए अनेकात्मक वस्तु स्वरूप को समझकर वैराग्य की ओर बढ़ना, कि जैसे मैं आत्मा हूँ, मैं ज्ञायक हूँ, मैं जानने वाला हूँ, इतना तो आपने कहा, लेकिन साथ साथ जिस भावना को, जिस मान्यता को दृढ़ करना है, यानी आस्ति से और नास्ति से। तो नास्ति से क्या? मैं शरीर नहीं हूँ, मेरा जन्म नहीं, मेरा मरण नहीं है। यह बात जब तक सही तरीके से समझ में नहीं आवे, तब तक वहां से हटना भी नहीं होगा, क्योंकि एक में स्थिर होने के लिए दूसरे से आपको हटना पड़ेगा। जानना 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 जो हो रहा है, जो ज्ञान स्वभाव की पर्याय है, तो जानना ज्ञान स्वभाव तो स्वपर प्रकाशक है, पर को भी जान रहा है और स्व को भी जान रहा है। पर भी जानने में तो आ रहा है ना, ये भी एक सत्य है, असत नहीं है। लेकिन वास्तविक सत्य क्या है, शाश्वत सत्य क्या है? कि पर जब जानने में आता है, तब मैं अपने स्वरूप को, अपने स्वभाव को ही तो जान रहा होता हूँ। ये शाश्वत सत्य है। तो मैं पर को जानता हूँ, ये शाश्वत सत्य के दृष्टि से वो असत हो जाता है। अब दृष्टिकोण समझना है बराबर। वो है, पर को जानता नहीं हूँ, ये बात नहीं है। लेकिन जब मैं पर को जानने जाता हूँ तो स्वयं को भूल जाता हूँ। इस अपेक्षा से वो असत है, पर का जानना। इस
इसलिए अभ्यास की अपेक्षा से, विज्ञान की अपेक्षा से, अवलोकन की अपेक्षा से हम एक प्रारंभिक अवस्था में एक विकल्प देते हैं कि मैं पर का ज्ञाता दृष्टा हूं, पर को जानने वाला हूं। ये शाश्वत सत्य नहीं है, पर अभी हमें उसे करने की जरूरत है, क्योंकि अनादि का संस्कार जो उल्टा पड़ा हुआ है, बाहर के विकल्पों में एकत्व करने का पड़ा हुआ है, वहां से हटने के लिए एक विकल्प हमने खड़ा किया। इसलिए मात्र इतना सा के वहां स्थिर, उसी को पूर्ण सत्य नहीं मानना है, क्योंकि अंत में तो कहा कि मैं आत्मा हूं, मैं ज्ञायक हूं, ये विकल्प भी मेरा स्वरूप नहीं है, शुद्धोपयोग भी मेरा स्वरूप नहीं है, तो शुभोपयोग और अशुभ उपयोग तो मेरा अंश मात्र भी लेना देना उससे नहीं है। ये इसलिए कहा जाता है कि वहां से हटना है, मेरा स्वरूप नहीं है तो क्यों इसमें रच पच रहे हैं। फिर आत्मार्थी का ये लक्षण नहीं है। नहीं कहे जाने पर भी वह है। मैं शरीर नहीं हूं, यानी मैं नहीं हूं, शरीर शरीर में है, पुद्गल पुद्गल में है, उसका अस्तित्व है, लेकिन मेरे में उसकी संपूर्णतः नास्ति है। मेरे लिए वो संपूर्ण असत द्रव्य है। यदि उसको सत मान लेंगे तो निरंतर उसमें ही रमणता, उसमें ही उपयोग हमारा जाता रहेगा। किसी वस्तु को जब तक अपना मान रहे, मेरा मान रहे, मैं मान रहे हैं, तब तक उसमें आप एकत्व कर रहे हैं। हम शरीर को मैं मान रहे तो शरीर में एकत्व हो रहा है, इससे जुड़े परिवार को मेरा मान रहे तो उसमें एकत्व ममत्व हो रहा है। ये मान्यता ही तो मूल हमें भटकाने का कार्य करा रही है। इनिशियल स्टेज में नहीं कहा जाता कि आप बिल्कुल छोड़ दो और वन जंगल में चले जाओ। जैसे जड़ भरत की बात आती है, वन जंगल में चले गए तो एक हिरण में आसक्ति कर ली, हिरण के बच्चे में आसक्ति कर ली। तो जीव का जो आसक्ति करने का जो स्वभाव बना हुआ है, विभाव को स्वभाव जो मान लिया है, सबसे पहले उसका अभ्यास हमें अभी करना है। नहीं तो और कहीं जाएंगे, किसी आश्रम में जाएंगे, किसी कमरे में रहेंगे, उस कमरे में आसक्ति कर लेंगे। सारी आसक्तियां कहीं ना कहीं हमारी पड़ी हुई है। उस आश्रम में आसक्ति कर लेंगे, उस गुरु में आसक्ति कर लेंगे। कहीं ना कहीं आसक्ति करने का जो ये संस्कार पड़ा हुआ है, उसको जड़ मूल से निकालने का पहले अभ्यास करना है, जहां भी रहें, जैसे भी रहें। आसक्ति को तोड़ना ये मूल लक्ष्य है। इसी का नाम तो दर्शन मोह है, इसी का नाम तो मूर्छा है, इसी का नाम तो बेहोशी वाला जीवन है। तो क्या करना है? होश में आना है, जागना है। तो इसके लिए हम एक निरंतर ये चिंतन देने का प्रयास करते हैं। मैं आत्मा हूं, इसका मतलब ही यह है कि मैं अन्य कुछ भी नहीं हूं। आत्मा के अलावा मैं और कुछ नहीं हूं। आत्मा के प्रदेश जो मेरे स्वदेश हैं, इसके अलावा एक अणु मात्र भी मेरा नहीं है, परदेश है, मेरा स्वरूप नहीं है, मेरा स्वभाव नहीं है। इसका निरंतर हमें रटन करने का प्रयास करना है। यही तो साधना है। आज दिन तक बाहर के जाप रट जप तप बहुत किए, लेकिन ये जो मूल साधना थी, जिससे अपने अस्तित्व का जागरण करना था, अपने अस्तित्व का स्वीकार करने का निरंतर प्रयास करना था, और प्रयास ऐसा करना था कि फिर सपने में भी उस मैंपने का, अपने स्वयं का एहसास बना रहे, उस हद तक पहुंचना था। पहुंचने वाले पहुंचते हैं, लेकिन हम कहाँ हैं? हम जहां से खड़े हैं वहां से हमें चलना शुरू करना है। कोई कहाँ है उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें स्वयं से स्वयं को देखना है, जानना है।
और जहाँ नास्ति बताते हैं वहाँ आस्ति को पूछा जाता है, और जहाँ आस्ति बताते हैं वहाँ नास्ति को समझा जाता है। लौकिक क्षेत्र में भी यदि अपने आपके घर कोई जाए और पूछे कि फलाने फलाने है या नहीं है, और कोई कहे वो तो नहीं है, नहीं है, नहीं का मतलब क्या? दो प्रकार से समझ सकते हैं ना। बहुत बार हम कहते हैं ना कि अब तो वो इस संसार में नहीं रहे, है ही नहीं, अब उनका अस्तित्व मिट गया। जिस शरीर के मृत्यु के लिए हम बात बताते हैं, कोई जवाब दे है नहीं और उसका मित्र रोने बैठ जाए, अर्थ का अनर्थ कर ले, आज दिन तक अर्थ के अनर्थ की वजह से ही धर्म के नाम पर भी भटकना हो रहा है। क्योंकि जिस अपेक्षा से कहा जाता है उस अपेक्षा को हम ग्रहण नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो दृष्टि ही हमारी बनी नहीं है। और जब तक दृष्टि सही नहीं बनेगी, अर्थ के अनर्थ हम करते रहेंगे, और इसके वजह से संसार में हमारा भटकना हो रहा है। समझ को सही बनाना है कि सर्वथा नहीं है, ये तो नहीं कहा गया। किस अपेक्षा से कहा गया? मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं। तो शरीर नहीं है इस अपेक्षा से नहीं कहा, शरीर है, मन वचन काया है, उसका अस्तित्व है, लेकिन उसका अस्तित्व से मेरा अस्तित्व नहीं है, या मेरे अस्तित्व से इसका अस्तित्व नहीं है। क्योंकि जिस बात को हम बहुत गहरा जब विषय जाता है कि आत्मा के वजह से तो शरीर चल रहा है, ये जो सारा परिणमन बाहर हो रहा है आत्मा नहीं होगा, क्योंकि मान्यता है ना, मृत्यु हो जाती है, आत्मा निकल जाता है तो शरीर हलचल करना बंद कर देता है, कोई विचार आने बंद हो जाते हैं। अब जिसको हम मुर्दा कहते हैं, और उसका कारण क्या माना? आत्मा निकल गया। और मान्यता में वही रहा है कि आत्मा की वजह से तो शरीर कार्य कर रहा है, आत्मा है इसलिए तो बोल रहा हूं, देख रहा हूं, सुन रहा हूं, जान रहा हूं। इस मान्यता को भी जड़ मूल से निकालना है। यदि आत्मा है इसलिए शरीर कार्य कर रहा है, तो ये हो जाएगा कि आत्मा एक द्रव्य शरीर के दूसरे द्रव्य का कार्य कर रहा है। पूरा मिथ्यात्व का पोषण, और 99% इस मार्ग के अध्यात्म में आने वाली की ये बात बता रहा हूं। मतलब जो अध्यात्म क्षेत्र में है उनकी बात तो नहीं, लेकिन जो अध्यात्म क्षेत्र की कार्य कर रहे हैं, बातें सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वो भी यही कहते हैं कि आत्मा है इसलिए मैं देख पा रहा हूं, या आंख देख पा रही है, कान सुन पा रहे हैं, शरीर कार्य कर रहा है। हम इसको जड़ मूल से उखाड़ने का प्रयास करते हैं। आत्मा की वजह से नहीं, उसके साथ में रहे हुए तेजस और कार्बन जो शरीर है, जिसे सूक्ष्म सूक्ष्मतर शरीर भी कहा जाता है, कार्बन शरीर भी कहा जाता है। पुद्गल का शरीर है, पुद्गल का शरीर पुद्गल के शरीर का कार्य कर रहा है, करवा रहा है। सारा परिणमन प्रकृति का इतना फास्ट हो रहा है कि वहां तक हम पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। इतनी स्वतंत्रता, हर द्रव्य की स्वतंत्रता, हर गुण की स्वतंत्रता और हर पर्याय की स्वतंत्रता बताने का कार्य ये वितराग दर्शन करता है। और जब ये समझ में आ जाता है कोई किसी का कुछ कर ही नहीं सकता, तो वहां से दृष्टि अपने आप हटने लग जाती है। जैसे जैसे मान्यता दृढ़ होती है, ये तो मेरा कार्य नहीं है, ये मेरी क्रिया है नहीं है, इसमें मैं कुछ कर ही नहीं सकता, तो क्यों कुछ करने जाऊं। फिर धीरे धीरे वो दृढ़ता आती रहती है, और वो
की तरफ मुड़ता है और असत से अपने आप हटते जाता है। ये पूरा वैराग्य का मार्ग है, वितरागता का मार्ग है, संसार में रह के करने का मार्ग नहीं है। इनिशियल स्टेज में तो संसार में रह के ही करना है। जो चौथा गुण स्थानक तक, पांचवें गुण स्थानक तक संसार में रहकर क्रिया बताई गई है, लेकिन सच्ची समझ तो लानी पड़ेगी ना। उसके लिए स्वाध्याय और सत्संग की निरंतर आवश्यकता है। और इसलिए जो शैली बताने का प्रयास किया जाता है कि लौकिक क्षेत्र में भी रहकर अनेकांतिक शैली का ही प्रयोग किया जाता है, तब वस्तु का निर्णय होता है। इस अनेकांतात्मक स्वरूप को दर्शाने वाली शैली का नाम है स्याद्वात शैली। नए निक्षेप के अपेक्षा से समझाया जाता है, जिससे हम सप्तभंगी को भी समझने का प्रयास कर रहे हैं। अपेक्षा से समझना है और ऐसे स्याद्वात की शरण लेकर ही फिर शुद्ध नय का अवलंबन हमें लेना चाहिए। सीधा शुद्ध का अवलंबन ले लेंगे, मैं आत्मा हूं और मैं कुछ नहीं, अब खाओ पियो, और क्योंकि आत्मा तो कुछ करता नहीं है, अब वो नीचे ही गिरने का कार्य करेगा। इसे ही निश्चयाभासी कहा गया है। और इस तरह से शुद्ध नय का अवलंबन लेकर सांख्य मत की तरह मिथ्या ही सिद्ध होगा। जैसे सांख्य मत जो एक मत चलता है, जिसको नास्तिक भी कहा जाता है, जो ईश्वर वगैरह किसी को कुछ मानता नहीं, आत्मा फात्मा हमें पता नहीं है, खाओ पियो और मौज करो। फिर आत्मा की बात करने वाला भी वही करने लग जाएगा। मैं आत्मा हूं, खाता नहीं पीता नहीं, अब कुछ भी खाओ और कुछ भी पियो। ऐसा नहीं है। इसलिए व्यवहार को साथ साथ में ही चलाना है, वहां से दृष्टि को गौण नहीं करना है। मुख्यता निश्चय की है, इसलिए वस्तु का स्वरूप ही ध्येय है और मन को विचारने योग्य है। क्योंकि ध्यान की जब चर्चा चलती है, तब ध्येय को समझाने का पहले प्रयास किया जाता है। ध्येय का पता नहीं, ध्येय की पहचान नहीं, ध्येय तक पहुंचे नहीं, ध्येय की समझ नहीं, और सीधे ध्यान करने बैठ जाते हैं। कहीं न कहीं अटक जाते हैं या फिर भटक जाते हैं। इतना समझना समझने योग्य है, विचारने योग्य है, लेकिन वस्तु में अन्य वस्तु को नहीं, वो एकाग्र होने योग्य नहीं। इसलिए रागादि मिटने के लिए स्वरूप का चिंतन करो। तो जिसके लक्ष्य से रागादि होता है, उसके भी स्वरूप का चिंतन करो। दो स्वरूप का चिंतन बताया पहले ध्यान के माध्यम से। जैसे ध्यान की अपेक्षा से 12 भावना का चिंतन भी बताया जाता है। वस्तु के स्वरूप का, नास्ति के स्वरूप का और आस्ति के स्वरूप का। शुरुआत 12 भावना में अनित्य भावना से की गई है, नास्ति की अपेक्षा से। ये सारा संसार अनित्य है, नश्वर है। ये पद, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान, ये शरीर, ये मन, वचन, काया, ये पुद्गल के परिणमन, इनके लक्ष्य से होने वाले ये संयोगी भाव, ये विकारी भाव, मोह राग द्वेष के भाव, ये सब क्या है? अनित्य है, नश्वर है, क्षणिक है, क्षण भंगुर है। ये सारा क्षण भंगुर है, अनित्य है। तो फिर नित्य क्या है? वहां उपयोग जाता है। नास्ति से अनित्य है और आस्ति से मैं एक आत्मा शाश्वत नित्य तत्व हूं, वहां उपयोग जाता है। 12 भावना के माध्यम से अपेक्षा से उसे समझाया जाता है। फिर संसार भावना आती है, संसार की असारता और एक आत्मा की सारता।
अशरण भावना, क्योंकि जब असारता पता पड़ी, अनित्यता पता पड़ी, तो पता पड़ा कि संसार में शरण लेने जैसा कुछ भी नहीं है। जिसको हम शरण कहते हैं, माता पिता का शरण, गुरु का शरण, मकान का शरण, कहां कहां हमने अपनी शरणागति को, पुत्र पत्नी में शरण, ये नहीं होंगे तो पैसे में शरण, हम सारे के गुलाम बने हुए हैं। आप घर के मालिक है या गुलाम है? लगता तो ऐसा ही गुलाम है। मालिक लगता है। अरे अपना घर बनाया, करोड़ों लगा के, लाखों लगा के मकान खड़ा किया, पूरा जीवन 60 साल का जीवन उसमें बिताया, वो मेरा घर नहीं है? तो निकलो घर से। नहीं है तो क्यों ठग रहे स्वयं को? नहीं है तो निकलो। अब यहाँ आए और आप बोले ये मेरा घर है, यहाँ रखेंगे आपको? तो घर जाके बोलो। अरे बोलने से क्या होगा? मान तो रखा है ना, मेरा घर है। घर नहीं होगा तो कहाँ रहूंगा? अब उस घर ने आपको आपका मान रखा है? उस घर को आपकी चिंता है? हाँ, आप यहाँ है, उस घर को क्या पता? अब घर से आप निकले, और कभी कभी ऐसा होता है ना, पूरा परिवार निकल गया और अचानक याद आता है, अरे ताला लगाया कि नहीं वो, अरे वो तिजोरी को चाबी लगाई कि नहीं लगाई। अभी जस्ट निकले हैं, वो तिजोरी, ताला, घर आपका, आपकी चिंता कर रहा है। अब गुलाम आप है कि घर है? विचार करना, किस किसके शरण में हम पड़े हुए हैं, और जिसकी शरण लेनी है, जो शाश्वत तत्व है, जिसको किसी एक अंश मात्र के भी पर की अपेक्षा नहीं है, ऐसे का शरण लेने का कभी कार्य किया? नहीं किया। ये अशरण भावना में बताया जाता है। जब ये तीन भावनाएं समझ में आती है, तो फिर चौथी भावना बताते, एकत्व भावना। अब पता पड़ा ना एकत्व कहाँ करना है? पढ़ा पता? तो करो अब एकत्व। जिसमें करना है उसमें एकत्व करो, और जिससे छोड़ना है उसको अन्य में डाल दो, अन्यत्व भावना में डाल दो। ये एक एक भावनाओं का चिंतन, ये विचार कर, विचार तो किसका विचार? मात्र आत्मा का नहीं। आत्मा 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 तो रटन हो जाता है। भावों को पकड़ना है, भले रटन करें। मंत्र का रटन कर लेते हैं, रात को सपने में राम 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 राम, सपने में राम आते, हमने कहते हमने भगवान के दर्शन किए। अरे राम को देखा कभी जो दर्शन किए? बताएं। वो तो जो हमारी कल्पना है वो दिख जाता है सपने में। महावीर को देखा कभी? कहते हमने आज महावीर के दर्शन किए सपने में। अच्छी बात है, लेकिन जिस सत्य को, शाश्वत सत्य को हम समझने का प्रयास कर रहे हैं, उसके लिए ये कुछ भी मायने नहीं रखते हैं। सत्य बहुत कड़वा होता है। इन कहीं कहीं कितनी कितनी मान्यताओं में हम अटक रहे हैं और भटक रहे हैं। इसलिए सारे तत्व का विचार करना है, जे स्वरूप समझा बिना। सिर्फ आत्मा का होता तो कह देते जे आत्म स्वरूप समझा बिना। सिर्फ स्वरूप क्यों कहा? मुख्यता से आत्मा का स्वरूप समझना है। लेकिन संसार की असारता को भी नहीं समझेंगे, संसार के स्वरूप को भी नहीं समझेंगे, तो जहां से छूटना है वो कैसे पता पड़ेगा? इसलिए ध्यान की पहली दशा विचार से शुरू होती है। औषध विचार ध्यान, चिंतन से, तत्व के चिंतन से। इसलिए बैठे एक जगह। अब कहते हैं सांसों को देख लो और बैठ जाओ।
जीवन भर सांसों को देखते रहो और बैठे रहो पुद्गल के परिणमन में। एक अपेक्षा से इनिशियल स्टेज में ठीक है एकाग्र करने के लिए। दिन भर सांसों को देखते रहेंगे तो हो सकता है आपके कषायों को भी शमन हो जाए, हो सकता है। क्रोध भी सांसों को देखने से कम हो सकता है, लेकिन इससे आत्मा का क्या संबंध? अंश मात्र भी उसका लेना देना नहीं है। इनिशियल स्टेज में बताया जाता है, लेकिन लोग उसे ही साधना मान लेते हैं, उसे ही साध्य मान लेते हैं। साधना की शुरुआत हो सकती है, साध्य नहीं है। तो साध्य को सही तरीके से पहले स्वाध्याय और सत्संग के माध्यम से समझना पड़ेगा, तो ही उस पे चिंतन कर सकते हैं। इसलिए रागादि को मिटने के लिए उसके भी स्वरूप का चिंतन करो। जब उसके स्वरूप का चिंतन करेंगे तब अपने आप हमें यह लगने लगेगा कि यहाँ तो कुछ है नहीं, न राग है न द्वेष है, कुछ है ही नहीं। वास्तविक अपने स्वरूप की जब महिमा आती है, जब स्वभाव की तरफ जीव मुड़ता है, तब वास्तविक उस ध्यान की दशा तक पहुंच सकता है। हर जीव उस ध्यान की दशा तक पहुंचने का प्रयास करे। इसी भावना के साथ ओम शांति ही शांति ही शांति ही। ओम नमः।